गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीएमसी करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं ट्रेन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिगिनर स्टूडेंट के लिए जो ट्रेन पहली बार पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए कि ट्रेन होता क्या है, रेलगाड़ी का जो क्वेश्चन है बनाते कैसे हैं, ये स्पीड मेंटेन कैसे होता है, टाइम क्या होता है और डिस्टेंस कैसे होता है, कोई ट्रेन खंभे को पार करता है तो किस प्रकार उसको समय को जोड़ा जाता है, या पुल को जो पार करता है कितना समय उसको लगता है और क्या क्या जोड़ते हैं और स्पीड को कैसे मैनेज करते हैं, वो सारा आप लोगों को आज बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा। तो स्टूडेंट देखते रहेंगे वीडियो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए होंगे तो आप ज़रूर कर लेंगे क्योंकि इसी तरह आप लोग के लिए वीडियो बना सकें। तो देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं पुल के बारे में, बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस खंभे के बारे में। मान लिया जाए यदि कोई ट्रेन, ये जो ट्रेन आपको दिख रहा है, ये ट्रेन इस खंभे को पार करेगा तो किस प्रकार। सपोज मान लीजिए यहाँ एक खंभा है, तो खंभा है तो ट्रेन का एक कुछ लंबाई होगा। ट्रेन की लंबाई इसका मान लेते हैं हम वाई मीटर लंबा है, और ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन जब चलेगा कुछ तो इसका स्पीड होगा, तो ट्रेन की लंबाई ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा और ट्रेन का जो स्पीड वो भी दिया हुआ रहेगा। तो ये ट्रेन इस खंभे को कितना देर में पार करेगा वो निकालना है। जैसे ये ट्रेन जैसे यहाँ आ रही है, समय स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, जैसे ये ट्रेन इस खंभे के पास आ जाएगा समय स्टार्ट, और जैसे ये ट्रेन इसको पार करेगा तो समय खत्म। तो ये ट्रेन क्या पार किया, ट्रेन ये पार किया है, खुद को पार किया है। मतलब जो डिस्टेंस तय किया है जो ट्रेन, यानी ये अपनी लंबाई जो है उसी को पार किया है, और खुद के लंबाई जो पार करने में इसको कितना समय लगा होगा। ठीक है, तो बता दूं कि समय बराबर जो नियम होता है, समय बराबर जो नियम होता है वो सबको पता है कि दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, ट्रेन का जो स्पीड होता है, ट्रेन का स्पीड होता है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। तो सवाल ये है कि मीटर प्रति सेकंड में हम लोग क्यों बदलते हैं, कि देखिए ट्रेन का जो इस लंबाई दिया हुआ रहेगा वो किस चीज़ में दिया हुआ रहेगा, तो वो ट्रेन की लंबाई जो दिया रहेगा वो मीटर में दिया हुआ रहेगा, जिसके कारण से हमको इसको भी स्पीड को मीटर में बदलना पड़ेगा, और इसको पार करने में सेकंड में आएगा समय, या हो सकता है मिनट में भी आ सकता है, लेकिन सेकंड में इसको लेके चलते हैं, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड रखें या किलोमीटर पर आवर रखें तो बात एक ही होता है। अब समझेंगे हम, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लिया जाए स्पीड दिया हुआ रहेगा 72 किलोमीटर पर आवर, मान लिया जाए स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड दिया हुआ है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 72 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्यों करते हैं उसके बारे में भी आप लोग को बता दे रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा को यदि मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। कट रहा है तो काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो फ्रैक्शन में जो हमको लाना है उसी तरह हम लाएंगे, क्योंकि ये देखिए कट रहा है, कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में, और 4 और 5 को गुना करेंगे आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल है 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं वो समझिए। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला है, क्यों करते हैं। मान लिया जाए अभी बताएं आपको 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो 72 किलोमीटर जो दिया हुआ है इसको मीटर, किलोमीटर है, किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बात हम बताए हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1000 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये बन जाएगा किस चीज़ में, मीटर में। और क्योंकि ये 1 घंटे का है, 1 आवर का है, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो वही हम 3600 सेकंड यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब इसको हम लोग मिनिमाइज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 से काटते हैं 5 बार में, 2 से काटते हैं 18 बार में। देखिए 5/18 आया,
तो इसीलिए आप 1000/3600 कीजिए या तो 5/18 कीजिए। हम इसीलिए 5/18 करके इसको किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में हम लाए थे। तो किसी भी स्पीड को यदि किलोमीटर पर घंटा में हो और मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। बिल्कुल उसी प्रकार है, यदि स्पीड याद रहे मीटर प्रति सेकंड में हो, स्पीड मीटर प्रति सेकंड में यदि दिया हुआ रहे और किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, मान लिया जाए y मीटर प्रति सेकंड है, तो y मीटर प्रति सेकंड है और हमको इसको किलोमीटर प्रति घंटा में यदि बदलना हो तो याद रहे 18/5 से मल्टीप्लाई करें, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन की तरफ। मान लिया जाए यहां पर एक ट्रेन है, ये ट्रेन मान लिया जाए 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, इसका स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी जो लंबाई हम मान लेते हैं, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 200 मीटर। इसकी लंबाई, किसकी लंबाई, इस ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं 200 मीटर। तो ये 200 मीटर लंबा ट्रेन जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो जा रहा है, इस खंबे को पार करने में कितना टाइम लेगा। जैसे अभी आप लोग को थोड़ी देर पहले बताए थे, जैसे यहाँ पर आ जाए वो समय स्टार्ट हो गया और यहाँ तक चला गया वो समय खत्म, तो क्या पार किया, तो ये ट्रेन जो है खुद को पार कर रहा है, यानी जो सेंटर जो रखा है, जो पॉइंट रखा है जिसको क्रॉस करेगा, यानी ये खंभे को रखा है, खंभा एक केंद्र है, मतलब ये ट्रेन पार कर रहा है खुद को, तो खुद को मतलब जितना इसकी लंबाई है वही इसको वो पार करेगा। तो ट्रेन का जो स्पीड है उसको हमेशा क्या करेंगे, हम बताए थे 72 और गुने 5/18, हमेशा वही करेंगे, क्योंकि देखिए ये मीटर में आ गया और ये क्या आ गया सेकंड में, ये मीटर है ये सेकंड है, और ट्रेन का जो लंबाई है वो लिखेंगे यहाँ पर 200, क्योंकि ये भी मीटर दोनों मीटर में आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे टाइम, इसको टाइम कैसे मेंटेन करेंगे, लिखेंगे टाइम कितना देर में वो पार करेगा, तो देखेंगे ये कई बार में कटेगा, ये 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 20 यहाँ काटेंगे कई बार में 10 बार में, मतलब t बराबर कितना हो गया 10, मतलब 10 सेकंड में ये खंभा को पार कर जाएगा। यानी इस ट्रेन जो है, अगर पूछेगा ये ट्रेन इस खंभे को कितना देर में पार करेगा, तो 10 सेकंड में पार कर जाएगा। तो बिल्कुल एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग इस प्रकार एक बार बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि खंभा कितनी देर में इसको पार करेगा। तो देखिए इसका स्पीड हम मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर मान लिए, और इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 120 मीटर। 120 मीटर लंबा ट्रेन 60 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इस खंभे को कितनी देर में पार करेगा, तो जरूर कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से हम आपको एक बार डील कर दे रहे हैं, 60 करेंगे 5/18 करेंगे, बताए थे किलोमीटर है तो मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद ट्रेन की लंबाई लिखेंगे 120 और वाट, ये हमको निकालना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये ट्रेन अगर किसी खंभे को पार करता है तो उसका समय निकालना आप लोग को आ गया होगा। अब आप लोग को बताएंगे कि ट्रेन जो है किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेता है, किस टाइप को उसको हम निकालते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। देखिए आप लोग ये दिख रहा होगा एक पुल है, तो ये पुल जैसे मान लो ट्रेन, फिर से देख लेते हैं ट्रेन क्या पार कर रहा है, एक पुल को पार कर रहा है। चलिए पुल की लंबाई थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, क्योंकि पुल जो है बड़ा ही रहता है। चल देखते हैं, यहाँ जैसे ये ट्रेन आया तो ये समय क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, और यहाँ जैसे अभी समय खत्म नहीं हुआ है, जैसे ये ट्रेन आगे जब बढ़ेगा, अभी भी समय खत्म नहीं हुआ है, अभी भी समय खत्म नहीं, अब समय क्या हो गया खत्म। तो ये ट्रेन क्या पार किया, ट्रेन जो है खुद को भी पार किया है और पुल को भी क्रॉस किया, मतलब ये समय जो है कहाँ बिता रहा है, 2 जगह बिता रहा है। समय जो है वो 2 जगह बिता रहा है, पहला वो खुद में समय दे रहा है और दूसरी बात वो पुल में भी वो समय दे रहा है। मतलब ये ट्रेन जो पार कर रहा है खुद को भी पार कर रहा है और पुल को भी पार कर रहा है। चलिए इसको बताते हैं कैसे इसको पार किया जा सके
और कैसे उसको बनाया जाता है। ट्रेन का स्पीड चलिए मान लेते हैं उसी प्रकार 72 किलोमीटर पर आवर हम मान लेते हैं इसका स्पीड, और ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं 200 मीटर। ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं 200 मीटर और पुल की लंबाई हम मान लेते हैं एक तरह से 300 मीटर। चलिए ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं 200 मीटर, पुल की लंबाई मान लेते हैं, ये पुल की लंबाई हम 400 मीटर मान लेते हैं, बेहतर रहेगा, समझने में आसान रहेगा। 400 मीटर मान लेते हैं। तो ट्रेन जो है इस पुल को कितनी देर में पार करेगा? तो इससे पहले हम आप लोगों को थोड़ी देर में पहले बताए थे कि जब भी स्पीड दिया हुआ रहेगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये आप लोग अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये तो ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं। अब ये ट्रेन क्या पार किया? तो ट्रेन जैसे देखिए ये पुल के पास आया, समय स्टार्ट हो गया, और जैसे ये पुल को ये खत्म करेगा, इंजन नहीं पूरा लास्ट लब होगी, तब ये समय खत्म होगा। मतलब ये ट्रेन जो है खुद के साथ साथ पुल को भी पार कर रहा है। मतलब समय जो बिता रहा है किस में? खुद में और पुल में। तो दोनों ट्रेन की लंबाई हम क्या करेंगे, हमें दोनों पुल मतलब पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को हम जोड़ेंगे। तो 400 और 200 आ जाएगा कितना? तो ये 600 और कितने देर में पार करेगा वो निकालना है। ठीक, चलिए निकालते हैं। कई बार में कटेगा? ये 4 बार में कटेगा। तो 4 और 5 को गुना करेंगे 20, और 20 जब इसको काटेगा, 1 0 कटा और ये 30, मतलब टाइम जो आया वो 30 सेकेंड आया। मतलब ये हुआ कि ये ट्रेन जो है इस पुल को 30 सेकेंड में पार कर जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आप लोग को आ गया होगा। इस तरह का एक और क्वेश्चन देते हैं, तो आप लोग इस प्रकार जरूर बनाएंगे, इसका आंसर क्या होगा। जैसे ट्रेन का स्पीड चलिए हम बता देते हैं आपका 50 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की लंबाई चलिए मान लेते हैं 300 मीटर है, और पुल की लंबाई भी हम मान लेते हैं 300 मीटर है। तो यह ट्रेन इस पुल को कितनी देर में पार करेगा सो आपको बताना है। तो फिर से बता देते हैं, स्पीड 5/18 से कंपेयर करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जोड़ेंगे, आ जाएगा 600। निकालना है टाइम, तो आप लोग टाइम निकालेंगे। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कोई ट्रेन यदि पुल को पार करेगा तो आप लोग के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हर तरीके का क्वेश्चन आप लोग को हम डील कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए सवाल यह है कि यहां पर कोई ट्रेन है इस टाइप का, और एक और ट्रेन है इस टाइप का, ठीक। देखिए ये दो ट्रेन है, ठीक है, एक दो ट्रेन है और ये भी एक ट्रेन है, ठीक। कहता है चलिए ये ट्रेन का मान लेते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। ये ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, और ये ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछा कर रहा है। ये ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन की पीछा कर रहा है। चलिए इस ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं 240 मीटर, और ये ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं 240 मीटर। ये दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है, स्पीड अलग अलग है। तो एक बात पर ध्यान रखिएगा, जो ट्रेन का स्पीड कम है वो आगे रहना चाहिए, तभी तो ज़्यादा स्पीड वाला इसको पार करेगा। यदि यही स्पीड ज़्यादा रहेगा और इसका स्पीड कम रहेगा तो ये कभी इसको पार क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो सवाल यह है, याद रखेंगे जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो तो इसका स्पीड को हमेशा घटाते होंगे। अब दो ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में हो, कहने का मतलब है एक दूसरे की तरफ अगर वो ट्रेन आए, सपोज मान लिया जाए जैसे जब कोई दोनों ट्रेन अपोजिट एक दूसरे के दिशा में अगर आए तो इसके स्पीड को हम लोग जोड़ते हैं। इसका अर्थ ये समझ लीजिए, आप लोग ट्रेन में हर कोई ना कोई तो सफ़र जरूर किए होंगे, आप लोग ट्रेन में बैठे भी होंगे, तो आप लोग एक चीज़ जरूर कोशिश किए होंगे, जैसे जिधर आपका ट्रेन जा रहा है और पीछे से कोई ट्रेन आ रहा है बगल वाले पटरी पे, तो उसका नाम पढ़ने का कोशिश जरूर किए होंगे। तो वो देखेंगे अगर उसका स्पीड ज़्यादा है तो एकदम धीरे धीरे आप लोग यहाँ से गुजरता होगा और आगे निकल जाता होगा।
उस बगल में बैठा हुआ व्यक्ति को हम देख भी सकते हैं। अगर उसका स्पीड कम है, दोनों का मतलब लगभग थोड़ा सा अगर से ज़्यादा है तो आवाज़ भी लगभग उसको दे सकते हैं, तो सुन सकता है। लेकिन आप लोग सोचिए, अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई ट्रेन जा रहा है तो एक दूसरे को देखने का तो दूर की बात है, क्या लिखा हुआ वो आप वहाँ पढ़ नहीं सकते, क्योंकि एकदम स्पीड निकल जाएगा, क्योंकि इसका भी स्पीड रहेगा और इसका भी स्पीड रहेगा, स्पीड निकल जाएगा। तो इस प्रकार में दोनों ट्रेन की लंबाई हम जोड़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये दोनों ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में है, तो इसका स्पीड को हमेशा क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे, इसका स्पीड जुड़ेगा कभी नहीं। लेकिन यही अपोजिट डायरेक्शन में होता ना, तो इसके स्पीड को हम जोड़ते हैं। लेकिन ट्रेन कोई भी डायरेक्शन में हो, दोनों ट्रेन की लंबाई हमेशा जोड़ा ही जाता है, कभी घटाया नहीं जाता है। तो देखेंगे जब दो ट्रेन, ये ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये दौड़ रहा है, ठीक है, और ये ट्रेन जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इसका पीछा करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, ये ट्रेन और ये भी ट्रेन दौड़ रहा है, ये भी ट्रेन दौड़ रहा है, ये ट्रेन पीछे से आ रहा है बगल वाले पटरी से, तो इसको कितनी देर में पार करेगा। तो याद रहे, जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में हो तो इसके स्पीड को हमेशा हम लोग घटाते हैं, यानी आ जाएगा इसका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 में से 60 गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में वही 5/18 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई हम लोग जोड़ेंगे, लिखेंगे कितना, 480 वाट हमको ये निकालना है, ठीक। तो चलिए निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 से काटेंगे यहाँ पर 3 बार में, क्लियर। 5 दूनी 10, 10 यहाँ, 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाट, 3 को 8 से 24 कैरी 2, 4 तिया 12 और 14, मतलब 144 सेकेंड। 144 सेकेंड में ये ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगा। 144 सेकेंड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 144 सेकेंड को हम इस तरह भी कर सकते हैं 2 मिनट 24 सेकेंड, 2 मिनट 24 सेकेंड हम इसको भी लिख सकते हैं। मतलब ये ट्रेन इस ट्रेन को 2 मिनट 24 सेकेंड में पार कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितनी देर में पार करेगा वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप लोग को बताते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे चीज इसमें पढ़ना है, जैसे अभी इसमें यह पढ़ना रहेगा कि एक खंबे को इतने देर में पार करता है, एक ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म कितनी देर में पार करता है, तो स्पीड निकालना होगा। बहुत सारे, सबसे पहले याद रखेंगे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आप लोग लेवल वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं, किसी भी चैप्टर को, कोई भी चैप्टर मैथ्स का हो, सबसे पहले उसको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से कीजिए। क्या होता है स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है टाइम, क्या होता है, किसको पार करने से क्या होता है, क्या कब जोड़ना चाहिए, कब घटाना चाहिए, ये सब आप लोग को नॉलेज आना चाहिए। और दूसरी बात ये बता दूं, आप जो बनाने का तरीका है आप अपना फॉलो करें, किसी का भी फॉलो ना करें, ना मेरा फॉलो करें ना किसी और का भी फॉलो करें, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आपके सामने जब आएगा तो आप उस समय आप इस तरह बनाइए जो आपके दिमाग में हिट करे, जिस प्रकार वो समझ में आए। इसको बनाना कैसे है, आप ये रूल्स उस समय मत देखने लगिएगा वो ऐसे बताया था वो ऐसे बताया था, आप कंफ्यूज हो जाइएगा, अब छोड़ देंगे। इसीलिए आप जब एग्जाम में जब आपके सामने उस क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए। और ध्यानपूर्वक पढ़ने में ऐसा नहीं कि आपको 36 सेकंड ही मिलेगा, 36 सेकंड में आपको पढ़ना है, समझना है और बना के आगे निकल जाना है। माना कि कोई क्वेश्चन बनाने में 1 मिनट या 1.5 मिनट भी लगता है, उसको समय कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस अब जितना करेंगे आप लोग के लिए उतना बेहतर होगा। प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। अब चलते हैं, आते हैं दो ट्रेन का। दोनों ट्रेन जो है हम लोग अपोजिट डायरेक्शन वाला में कैसे चलते हैं, ठीक है। देखिए ये दो ट्रेन है, एक ट्रेन यहां है एक ट्रेन यहां है। एक ट्रेन का स्पीड हम मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर और एक ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर।
इसका हम मान लेते हैं 30 मान लेते हैं, 30 किलोमीटर पर आवर। एक का स्पीड मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। हम ऐसा इसलिए माने कि काटने में हमको आसान पड़े और आप लोगों को समझ में आसानी से आ सके। और इस ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं 200 मीटर और इस ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं हम 300 मीटर। ठीक है, तो याद रहिए, देखिए दोनों ट्रेन की लंबाई अपोजिट डायरेक्शन में है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसके स्पीड को, अभी थोड़ी देर पहले बताएं, इसके स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। हमेशा इसके स्पीड को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो इसके स्पीड को जोड़िए, 60 और 30 कितना आएगा, 90। 60 और 30 90। और फिर बताए थे 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, किस लिए, मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए। देखिए स्पीड को हम क्या किए, जोड़ दिए। तो ये ट्रेन जो है अपने आप के साथ साथ उसको भी पार करना है, दूसरे को पार करना है, तो कितना देर लगेगा। तो 200 और 300, 200 मीटर और 300 मीटर, याद रहे 500 मीटर। दोनों ट्रेन की लंबाई क्या किए, जोड़ दिए। निकालना क्या है, टी। काटेंगे इसको, कितना बार में कटेगा, 5 बार में। 5 से इसको काटेंगे, 5 × 25, 25 देखिए 2 को 0 यानी 100। काटेंगे कितना बार में, ये 4 बार में। टी बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड। मतलब 20 सेकेंड जो है दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगा। मतलब समय स्टार्ट कब होगा, समय जैसे स्टार्ट कब होगा, जैसे ये दोनों ट्रेन आया, दोनों ट्रेन पोजीशन, जैसे यहाँ पर अभी यहाँ आ रहा है, समय स्टार्ट नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ आया समय स्टार्ट हो गया, यहाँ आया समय स्टार्ट, और जैसे ये क्रॉस कर गया समय खत्म। तो क्या पार किया, अपने आप के साथ साथ उसको भी पार कर रहा है। तो इसलिए दोनों ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे, और क्योंकि स्पीड में निकल जाएगा, क्योंकि इसका भी स्पीड है, इसका भी स्पीड है, स्पीड निकल जाएगा, इसीलिए ये दोनों ट्रेन की लंबाई को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा आज के क्लास में कि खंबे को पार करना और प्लेटफॉर्म को पार करना, एक दूसरे को ट्रेन में पार करना, कितना अंतर होता है। तो आप लोग के लिए नेक्स्ट हम वीडियो लेके आएंगे और भी कॉन्सेप्ट का, लेवल 2। तो वीडियो को आप लोग जरूर देखेंगे और अच्छा लगेगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। और भी आप लोग कॉन्सेप्ट लेके आएंगे ट्रेन का, और भी बाकी कॉन्सेप्ट, अभी और बहुत सारा कॉन्सेप्ट है आप लोग के लिए, वो भी बताएंगे हम, एक एक वीडियो लेके आएंगे। तो ये है ट्रेन का पार्ट 1। पार्ट 2 जल्द आप लोग के पास ये वीडियो आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।